हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 213 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज इंडेफिनेटली टिल इट रिवोक्ड। यदि एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी संसद से पारित हो जाता है तो वो तब तक चलता है जब तक उसको रोका ना जाए। सेकंड है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी द सैलरीज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। यानी अगर कोई वित्तीय आपात घोषित होती है तो उस समय सीएफआई से जिन लोगों को भी सैलरी अलाउंसेस दी जाती है उनको घटाया नहीं जाता। थर्ड है, इट वॉज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1991। यानी वित्तीय आपात सबसे पहली बार 1991 में घोषित किया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली, यानी कि सिर्फ पहला सही है, सेकंड एंड थर्ड गलत है। जो वित्तीय आपात है उनमें इस समय जब भी घोषित होता है तो कहने का मतलब उस समय जो भी सैलरीज या जो भी अलाउंसेस चार्ज होते हैं सीएफआई से वो सब रिड्यूस किए जा सकते हैं। वहीं थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो आज तक कभी भी वित्तीय आपात घोषित नहीं की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following combinations will lead to the maximum tidal range? तो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है नीचे दिए गए हैं जो कि ये बताता है कि इस समय सबसे ज़्यादा टाइड्स यानी जो कहते हैं हमारा ज्वार भट्टा वो इस समय सबसे ज़्यादा होता है। तो उसका सही आंसर है ए, स्प्रिंग टाइड अलोंग विद द पेरिजियन पोजीशन ऑफ द मून। यानी स्प्रिंग टाइड उस समय जब पेरिजियन यानी कि जब अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है वो पास होता है यानी करीब होता है। अगर करीब का मतलब एकदम चिपका हुआ मत समझिएगा, करीब का मतलब जो यूजुअली उसका डिस्टेंस होता है उससे थोड़ा कम होता है, तो उस समय जो टाइड होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट ऑफ IMF कंसिस्ट ऑफ। तो जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है IMF का, इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, उनमें कौन कौन सी करेंसीज होती हैं आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है US डॉलर, सेकंड है इंडियन रूपी, थर्ड है चाइनीज रिनमिनबी, फोर्थ है जापानीज येन और फिफ्थ है हमारा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिन। तो उसका सही आंसर है बी, 1, 3, 4 एंड 5 यानी US डॉलर, चाइनीज रिनमिनबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिन। SDR बेसिकली एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि IMF द्वारा 1969 में शुरू किया गया था। उनके जो मेंबर है उनके सप्लीमेंट के लिए उनको किसी तरीके की फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है तो उस समय वो ऑफिशियल रिजर्व है जिसको वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस। यानी इस स्वदेशी मूवमेंट में जो मेन जोर दिया गया था वो आत्मशक्ति या सेल्फ रिलायंस पे दिया गया था। सेकेंड है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप और इसी टाइम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। थर्ड है, एम्फेसिस ऑन सेटिंग अप ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। तो जाहिर सी बात है स्वदेशी मूवमेंट है तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें इंडिजिनस इंडस्ट्रीज यानी जो भारतीय जो कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको बिठाने की बात कही गई थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3 यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है।
तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to the Saka calendar starting in 78 AD, consider the following statement। साका कैलेंडर जो कि 78वें एडी में लाई गई थी, तो आपको बताना उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। पहला है द इंडियन नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन इट, यानी जो हमारे भारतीय कैलेंडर है, जो पंचांग है वो उन पे बेस्ड है। सेकंड है इट वाज स्टार्टेड बाय द साका रूलर टू मार्क द विक्ट्री ओवर कुशानास, तो इसकी शुरुआत की गई थी साका रूलर द्वारा जब उन्होंने कुशाना के ऊपर जीत हासिल की थी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली, यानी कि सिर्फ पहला सही है। इंडिया में 4 तरह के कैलेंडर जो होती हैं फॉलो होती हैं, जिनमें पहला है विक्रम संवत, दूसरा है साका संवत जिसको लूनी सोलर कैलेंडर भी बोलते हैं, थर्ड है हिजरी कैलेंडर, इसको इस्लामिक लूनर कैलेंडर भी बोलते हैं, और फोर्थ हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये एक साइंटिफिक कैलेंडर है जो कि यूनिवर्सली यानी पूरे विश्व स्तरीय पे इस्तेमाल किया जाता है। द साका एरा इज बिलीव्ड टू हैव बीन फाउंडेड बाय द किंग शालिवाहना ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। जो साका एरा है इसकी स्थापना जो किंग शालिवाहना थे उन्होंने की थी, सातवाहना जो कि डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो जल्दी बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेगा डाइवर्स कंट्री। तो नीचे 5 कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, आपको बताना कौन सी कंट्री मेगा डाइवर्स है। पहला है चाइना, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है न्यूजीलैंड, फोर्थ है इंडिया और फिफ्थ है साउथ अफ्रीका। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2, 4 एंड 5, यानी चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये 5 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं। वहीं अगर सबसे पहले इसका देख लेते हैं, मेगा डाइवर्स कंट्री पहली बार 1990 में शुरू हुआ था। ये ग्रुप ऑफ वो कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा अर्थ की स्पीसीज, कहने का मतलब जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज होती हैं अर्थ की, वो इन देशों में पाई जाती हैं। तो न्यूजीलैंड में कह सकते हैं एक्सट्रीमली मेगा बायोडाइवर्सिटी नहीं है, इसलिए मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज में शामिल नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ। जो विश्व स्तरीय असेसमेंट रिपोर्ट होता है डिजास्टर रिस्क को रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेके, तो वो कौन किसके सुपरविजन में, किसकी देखरेख में बनता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द मुक्तोश्री राइस रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में, खबरों में आप लोगों ने एक मुक्तोश्री राइस करके जो एक चावल की प्रजाति है, इसके बारे में सुना होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ राइस जिसपे किसी भी तरीके की आर्सेनिक का कोई भी कह सकते इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि आर्सेनिक रेजिस्टेंट राइस है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स और कह सकते हैं ऑर्गेनेल्स इज और आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कौन से कंपोनेंट या ऑर्गेनेल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। आपका ऑप्शन पहला है प्लास्टाइड्स, सेकंड है वैक्यूलोस, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर है सी, 1 ओनली, यानी कि सिर्फ प्लास्टाइड्स पाए जाते हैं प्लांट में। जो वैक्यूलिस जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल पाई जाती हैं, सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स भी हो सकती हैं और काफ़ी छोटे साइज़ की होती हैं। वही जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं जिसको, ये प्लांट और एनिमल सभी में पाई जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है, मतलब नीचे स्टेटमेंट दे रखा है कि कौन सा डांस फॉर्म अच्छा डिस्क्राइब करता है, आपको बताना है। तो पहला, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोक डांस फ्रॉम अ वेस्टर्न स्टेट इन इंडिया, यानी ऐसा फोक डांस है जो कि पश्चिमी राज्यों से आता है भारत के। सेकेंड, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन बाय यूनेस्को, तो ये इंटेंजिबल जो हेरिटेज है, यानी ऐसा हेरिटेज जो इंटेंजिबल कंसीडर किया जाता है यूनेस्को में, उसमें शामिल है। थर्ड है, द डांस मूवमेंट बियर्स अ रिजेम्बलेंस टू दैट ऑफ अ स्नेक, यानी जो डांस मूवमेंट होती है इसमें, इस डांस में, वो स्नेक की तरह, सांपों की तरह कह सकते हैं, सांपों वाली मुद्राएं होती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है इस अबव स्टेटमेंट को। तो उसका सही आंसर है सी, कालबेलिया। ये कालबेलिया डांस फॉर्म है जिसका अब जो भी डिस्क्रिप्शन ऊपर दे रखा है स्टेटमेंट पे, वो इसकी व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 212 जो था हमारा, उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, if the working person quits an old job in order to search for a new job, the period between transition of his old job to a new job is considered as an example of, यदि कोई कामकाजी व्यक्ति है, कहने का मतलब जॉब करने वाला है, तो अगर वो अपने पुरानी नौकरी छोड़ के नई नौकरी की तरफ जाता है, तो जब पुरानी से नई के बीच में जो गैप होता है, जितने टाइम उसको जॉब नहीं मिली होती है, उसको किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 213 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, द यंग हस्बैंड मिशन सेंट बाय लॉर्ड कर्जन इन 1904 एम्ड एट, जो यंग हस्बैंड मिशन था जिसको लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भेजा था, उसका उद्देश्य क्या था आपको बताना है। पहला है ए, ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, यानी भारतीय को डोमिनियन स्टेटस देना। सेकंड है बी, एस्टैब्लिशिंग फ्रेंडली रिलेशन विद द तिब्बत, यानी तिब्बत से एक कह सकते हैं दोस्ताना संबंध बनाना। सी, सरपासिंग द ट्राइबल रिवोल्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हो रहे थे, आदिवासी रिवोल्ट्स हो रही थी, विद्रोह हो रही थी हमारी उत्तरी पूर्वी इलाके में भारत के, तो उनको दबाने के लिए। या डी, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।